राजा हर रोज रानी की नथ में से 100 सुइयां निकालता था। रानी का कलेजा थर-थर कांपता था। पर एक दिन रानी ने कुछ ऐसा कह दिया बहुत पुराने समय की बात है, जब आकाश और धरती के बीच की दूरी आज से कहीं कम हुआ करती थी। उन दिनों देवता भी कभी कभी मनुष्यों के बीच आ बैठते थे और मनुष्य भी देवताओं की भाषा समझते थे। उस समय विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक राज्य था, मेघपुर। मेघपुर का राजा था वीरभद्र सिंह। नाम में जितनी वीरता थी, स्वभाव में उतना ही अहंकार। कद लंबा, भुजाएं बलिष्ठ, आंखें तेज जैसे दो जलती हुई मशालें। युद्ध में उसने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। शत्रु उसका नाम सुनकर ही अपने किले बंद कर लेते थे। पर इस वीरता ने उसके मन में एक ऐसा जहर भर दिया था जिसका नाम था घमंड। हर सुबह जब सूरज पूर्व दिशा में अपनी लाल नारंगी चादर फैलाता, तो वीरभद्र सिंह अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ जाता। वहां से पूरे राज्य को देखता और जोर से हुंकार भरता, सुनो मेघपुर, सुनो संसार, इस धरती पर वीरभद्र सिंह जैसा वीर न कोई हुआ है, न होगा। उसकी ये हुंकार पहाड़ियों से टकराकर लौटती तो उसे और भी अच्छी लगती। उसकी पत्नी थी रानी चंद्रकला, जितनी सुंदर उतनी ही समझदार। उसकी आंखें हिरणी जैसी थी और मन उससे भी कोमल। पर रानी का जीवन सुखी नहीं था। हर रात जब महल में दीपक बुझ जाते, वीरभद्र सिंह रानी के पास आता और कहता, रानी, कल सुबह फिर परीक्षा होगी। रानी का कलेजा धक से रह जाता। परीक्षा ये थी कि राजा प्रतिदिन भोर होते ही रानी को बगीचे के बीचों बीच खड़ा करता। रानी की नाक में एक बड़ी सोने की नथ थी, जिसमें एक पतला लेकिन मजबूत धागा पिरोया रहता था। राजा उस धागे को खींचकर रानी की नथ में से एक एक करके सुइयां निकालता, पूरी 100। हर सुई जब निकलती, रानी की सांस रुक जाती, आंखें भर आती। पर वो हिलती नहीं थी। हिलने का अर्थ था मृत्यु। जब 100वीं सुई निकल जाती, राजा तलवार म्यान में करता और ठहाका लगाता, बोलो रानी, है कोई मुझ जैसा वीर इस दुनिया में? और रानी हर बार कांपते होठों से कहती, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसकी नियति। महीने बीते। रानी जो पहले गुलाब जैसी खिली रहती थी, अब सूखे पत्ते जैसी हो गई थी। रंग उड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, होठ सूखे रहते। हंसी तो जैसे उसके घर से कूच कर गई थी। एक दिन रानी की मां सुमित्रा देवी मेघपुर आई। सुमित्रा देवी साधारण घर की स्त्री नहीं थी। वे जड़ी बूटी और तंत्र विद्या की जानकार थी। जब उन्होंने बेटी का हाल देखा तो पहले आंखों में आंसू आए, फिर मन में आग भड़की। चंद्रकला, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो सोने की मूरत थी, अब ये हड्डियों का ढांचा क्यों बनी हो? रानी मुस्कुराने की कोशिश करती पर होठ कांप गए। मां ने उसका हाथ थामा। हाथ बिल्कुल ठंडा था। बेटी, कुछ छिपाओ मत, मां हूं मैं। और तब रानी टूट गई। जो दर्द महीनों से सीने में दफन था, वो आंसुओं की धारा बनकर बह निकला। रानी ने सब बताया, सुइयों की परीक्षा, राजा का घमंड, अपना डर, अपनी तड़प। सुमित्रा देवी कुछ देर चुप रहीं। उनकी आंखें बंद थी, जैसे कोई निर्णय लिया जा रहा हो मन के भीतर। फिर बोली, बेटी, कल जब राजा पूछे कि है कोई मुझ जैसा, तो कह देना कि हां, दुनिया बहुत बड़ी है। घर में नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो जंगल में, जंगल में नहीं तो आकाश में। शेर को सवा शेर मिलता ही है। रानी ने कहा, पर मां, अगर राजा को क्रोध आ गया तो? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार को चुनौती मिले तो वो भड़कता नहीं, वो भटकता है। और जो भटकता है, वो एक न एक दिन सही रास्ता खोज ही लेता है। मां चली गई। रानी उस रात सो न सकी।
सुबह होने से पहले ही उसकी आंखें खुल गई। बाहर आकाश में तारे धीरे धीरे बुझ रहे थे। रानी ने हाथ जोड़े और भगवान से एक ही मांग की, बस आज की ये परीक्षा पार हो जाए। और फिर वीरभद्र सिंह ने आकर कहा, रानी उठो, समय हो गया। रानी उठी, कदम डगमगाए पर वह गिरी नहीं। बगीचे में जाकर उसने आंखें बंद की और नथ थाम ली। एक के बाद 100 सुइयां निकली। रानी का पूरा शरीर कांपता रहा, पर वो अडिग खड़ी रही। जब राजा ने पूछा, बोलो रानी, है कोई मुझ जैसा? रानी ने लंबी सांस ली और बोली, महाराज, दुनिया बहुत बड़ी है, शेर को सवा शेर मिलता ही है। घर से बाहर निकलो, मर्द बहुत मिलेंगे। राजा के चेहरे पर पहले क्रोध आया, फिर आश्चर्य, फिर एक अजीब सी जिज्ञासा। वह बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो मैं जाता हूं, और जब तक ऐसा मर्द नहीं देख लेता जो मुझसे बड़ा हो, वापस नहीं आऊंगा। रानी के मन में एक अजीब डर उठा। क्या मां की बात सही थी, या उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसका परिणाम और भी बुरा होगा? पर अब बात मुंह से निकल चुकी थी। राजा ने थोड़ा सत्तू, थोड़ा गुड़ और पानी की मशक उठाई, तलवार कमर में बांधी, धनुष कंधे पर रखा और मेघपुर की सीमा पार कर घने जंगल की ओर चल दिया। रानी खिड़की से देखती रही जब तक राजा दिखता रहा, और उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, अब क्या होगा? वीरभद्र सिंह जंगल में चला जा रहा था। पहले तो जोश था, उत्साह था कि चलो देखते हैं इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई है भी या नहीं। पर जैसे जैसे जंगल घना होता गया, वो उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। विंध्याचल के जंगल वैसे भी भयंकर थे। दिन में भी वहां इतना घना साया रहता था कि लगता था रात हो। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, उनकी टहनियों से लटकती लताएं, कहीं कहीं जंगली फूलों की महक, और बीच बीच में किसी जानवर की आहट। राजा को डर नहीं लगता था, पर एकांत जरूर खलता था। 3 पहर चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जंगल छंट गया था और एक चौड़ा कच्चा रास्ता निकलता था। रास्ते के किनारे एक बरगद का विशाल पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर भी फैली हुई थी, जैसे किसी बूढ़े दादा की झुर्रीदार उंगलियां। उस बरगद के नीचे एक आदमी लेटा था, पर लेटा था नहीं, वो लेटे लेटे आकाश की ओर एकटक देख रहा था। उसकी एक आंख बंद थी। नहीं, वो बंद नहीं थी, वो थी नहीं। एक आंख की जगह खाली गड्ढा था, जिसके ऊपर की पलक नीचे झुकी हुई थी। पर उसकी दूसरी आंख, वो खुली थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दीपक की लौ जो हवा में भी न बुझे। वो आदमी आकाश में कुछ देख रहा था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। राजा रुका। उसने ऊपर देखा। नीला आकाश, 1-2 बादल, सूरज की तेज धूप, और कुछ नहीं। जिज्ञासा दबाए न दबी। राजा ने पूछा, भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस आदमी ने नीचे देखा। राजा को ऊपर से नीचे तक जांचा, जैसे कोई पारखी सोने की परख करे। फिर बोला, देवलोक में आज उत्सव है। इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। मैं उनका नृत्य देख रहा हूं। आज उर्वशी नाच रही है। तुमने सुना है उसका नाम? राजा ने एक बार फिर ऊपर देखा। उसे सिर्फ धूप दिखी। वह बोला, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब? वह आदमी हंसा। 2 आंखें होने से हमेशा ज्यादा नहीं दिखता राजन। कभी कभी एक आंख भी 2 से बढ़कर होती है। राजा को धक्का लगा। उसने अपना परिचय दिया। मैं मेघपुर का राजा वीरभद्र सिंह हूं। दुनिया में अपने जैसा वीर खोजने निकला हूं। वो आदमी उठकर बैठ गया। उसका नाम था एकाक्ष। उसने राजा को ध्यान से देखा और बोला, वीर खोज रहे हो? अच्छी बात है, पर वीरता तलवार में नहीं होती, दृष्टि में होती है। वो देखना जो दूसरे न देख सके, यही असली वीरता है। राजा कुछ बोलता,
तभी आकाश से एक मधुर ध्वनि आई, छुन, और फिर ऊपर से कुछ चमकता हुआ नीचे गिरा। एकाक्ष ने हाथ बढ़ाया, वह चीज सीधे उसकी हथेली में आ गिरी। राजा ने देखा, एक पायल, सोने की, नगीने जड़ी हुई, इतनी महीन कारीगरी कि राजा के राजमहल में भी ऐसी चीज नहीं थी। एकाक्ष ने उसे देखा और मुस्कुराया। उर्वशी की पायल की कड़ी टूट गई थी, नृत्य करते समय गिर गई। मैंने कहा था कि संभाल लूंगा। उसने पायल जेब में रख ली। राजा के पैरों तले जमीन खिसकती सी लगी। यह व्यक्ति एक आंख से अपाहिज था, फिर भी देवलोक में जो हो रहा था वह देख सकता था, और अप्सराएं उस पर भरोसा करती थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, वीर देखने, एकाक्ष ने कहा। जब तक वहां से कोई और संदेश न आए, मेरे पास समय है। राजा चुपचाप राजी हो गया। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में राजा सोचता रहा, रानी की नथ से सुइया निकालना वीरता है, मैं यही समझता था। पर यह आदमी, ये तो कुछ और ही है। पर उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। मन ने तर्क दिया, ये तो बस एक अंधा भिखारी है, देवलोक की बात करता है, पागल होगा। एकाक्ष जैसे उसके मन की बात सुन रहा हो। बोला, राजन, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो हमेशा दिखता नहीं। तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है, ये अच्छी बात है। संदेह से ही ज्ञान पैदा होता है। राजा चुप रहा। वे आगे बढ़ते रहे। शाम होने लगी। जंगल की छाया लंबी होने लगी। दूर कहीं उल्लू बोला, और तभी रास्ते के एक मोड़ पर उन्हें दिखा एक नौजवान। वो धनुष हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखें क्षितिज की ओर लगी थी। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो किसी के इंतजार में हो और उसे पूरा यकीन हो कि वह आएगा। राजा ने एकाक्ष को देखा। एकाक्ष ने कहा, पूछो। राजा आगे बढ़ा। भाई, कैसे बैठे हो? किसका इंतजार है? नौजवान ने उठकर प्रणाम किया। फिर बोला, मेरे मित्र का। मैंने अभी उधर पूर्व दिशा में तीर चलाया है, 125 कोस की दूरी पर। वो उसे लेने गया है, बस आता ही होगा। और ये सुनकर राजा का मुंह खुला रह गया। 125 कोस। राजा अभी इस चकित अवस्था से निकल भी न पाया था कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखी। कोई आ रहा था, तेज, बहुत तेज। धूल का वो बवंडर पास आता गया। राजा वीरभद्र सिंह ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। एकाक्ष ने अपनी एक आंख बंद की, यानी दोनों आंखें। पर नौजवान तीरंदाज मुस्कुराता रहा। डरो मत, मेरे मित्र पवन जंग है। और सच में वह धूल का बवंडर एक आदमी था, लंबा, दुबला, एक पैर से लंगड़ाता हुआ। पर उसकी गति किसी घोड़े को भी शर्म दिला दे। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे भागती थी। वह आया और रुका, लंबी सांस ली। हाथ में तीर था, वही तीर जो नौजवान ने चलाया था। लो मित्र सुमित्रास्त्र, तुम्हारा तीर। तीरंदाज ने तीर लिया, गले लगाया मित्र को। राजा ने पूछा, भाई, 125 कोस तुम कितने समय में गए और आए? पवन जंग ने सोचा, फिर बोला, गया, वहां थोड़ा सुस्ताया, आया। कुल मिलाकर 2 घड़ी। 2 घड़ी यानी लगभग 1 घंटा। राजा के होश उड़ गए। अब 4 लोग थे, राजा वीरभद्र सिंह, एकाक्ष, सुमित्रास्त्र और पवन जंग। चारों साथ चल पड़े। रात जंगल में ही बितानी थी। एक पेड़ के नीचे आग जलाई गई, खाना बनाया गया, और उस रात राजा ने इन तीनों को ध्यान से देखा, एक एक चेहरे को, एक एक हाव भाव को। एकाक्ष शांत था, जैसे संसार की कोई भी बात उसे विचलित न कर सके। सुमित्रास्त्र उत्साही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी, जैसे दुनिया को जीत लेने की। और पवन जंग, वह चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में गहराई थी। राजा ने उससे पूछा, पवन जंग,
तुम इतना तेज कैसे दौड़ते हो? पवन जंग मुस्कुराया, बोला, राजन, बचपन में मेरा एक पैर टूट गया था। वैद्य ने कहा, यह ठीक नहीं होगा। पर मेरी मां ने कहा, बेटा, जो एक पैर से कमजोर है वो दूसरे से 2 गुना मजबूत हो जाता है। मैंने उनकी बात मानी। जो पैर कमजोर था उसे मैंने और मेहनत करवाई। धीरे धीरे ऐसी शक्ति आई कि आज एक घड़ी में 100 कोस तय कर लेता हूं। राजा को पहली बार लगा, ये घमंड का नहीं, परिश्रम और साधना का फल है। अगली सुबह वे एक नगर के पास पहुंचे। नगर का नाम था सौवर्णपुर, राजा हिमराज का राज्य। पर नगर में अजीब सन्नाटा था। द्वार पर एक बूढ़ा द्वारपाल बैठा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ? नगर में उत्सव होना चाहिए था, मेले का रंग होना चाहिए था, ये सन्नाटा क्यों? बूढ़े ने आह भरी, बोला, राजकुमारी सुवर्णा का स्वयंवर था आज से 3 दिन पहले, पर राजकुमारी ने ऐसी शर्त रखी जो आज तक कोई पूरी नहीं कर पाया। क्या शर्त? राजा ने पूछा। बूढ़े ने कहा, राजकुमारी के महल के पीछे एक रहस्यमयी जंगल है, नागवन। उस जंगल में एक वृक्ष है, कालकल्प। उस वृक्ष पर एक फल लगता है जिसका नाम है अमरकंद। जो उस फल को लाकर दे, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। पर शर्त यह है, फल लाने वाले के पास न कोई हथियार होगा, न कोई साथी, और उसे सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। नागवन में सैकड़ों जहरीले नाग हैं। आज तक जो भी गया वापस नहीं आया। चारों ने एक दूसरे को देखा। राजा सोच में पड़ गया, पर एकाक्ष के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। ये काम हम कर सकते हैं। नागवन। उस जंगल का नाम सुनते ही सौवर्णपुर के लोगों के चेहरे पर भय छा जाता था। कहते थे कि नागवन साधारण जंगल नहीं था, वहां नागों का एक राज्य था, नागलोक का द्वार। और उस जंगल के बीचों बीच जो कालकल्प वृक्ष था, वो उसी द्वार की रक्षा करता था। वृक्ष पर लगने वाला अमरकंद फल हर 100 वर्ष में एक बार लगता था, और इस बार वो फल लगा था। राजकुमारी सुवर्णा की ये शर्त पागलपन थी या परीक्षा, ये कोई नहीं जानता था। चारों ने राजमहल में राजा हिमराज से भेंट की। हिमराज एक वृद्ध, थके हुए राजा थे। उनकी आंखों में निराशा थी। अनेक राजकुमार आए थे, वीर, बलशाली, पराक्रमी, पर सब नागवन में गए और वापस न लौटे। आप लोग क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। क्या आप भी मृत्यु को न्योता देने आए हैं? राजा वीरभद्र सिंह कुछ बोलता, पर एकाक्ष आगे आया। राजन, हम शर्त पूरी करेंगे, पर हमें एक बात जाननी है। क्या कभी किसी ने यह देखने की कोशिश की कि नागवन में वास्तव में क्या है, या सब डर के मारे भाग गए? हिमराज ने गहरी सांस ली। बोले, एक वृद्ध तांत्रिक ने बताया था कि नागवन में नागों का राजा वासुकी पुत्र शेषनाग रहता है। वह किसी को भी अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देता। जो भी जाता है वो उसे सम्मोहित कर लेता है। सम्मोहित व्यक्ति रास्ता भूल जाता है और जंगल में भटकते भटकते मर जाता है। एकाक्ष और राजा दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे को देखा। सम्मोहन, राजा बोला। सम्मोहन का अर्थ है आंखों पर असर। जो देख न सके उसे सम्मोहित नहीं किया जा सकता। एकाक्ष मुस्कुराया। बिल्कुल सही, इसीलिए ये काम मेरे लिए है। सुमित्रास्त्र ने कहा, पर तुम अकेले नहीं जाओगे। शर्त यह है कि हथियार नहीं ले जा सकते, साथी नहीं ले जा सकते, पर हम बाहर से सहायता कर सकते हैं। योजना बनी। एकाक्ष नागवन में जाएगा, अकेला, बिना हथियार के। सुमित्रास्त्र बाहर से निगरानी करेगा। पवन जंग किसी आपातकाल में दौड़ने के लिए तैयार रहेगा, और राजा द्वार पर खड़ा रहेगा। भोर होते ही एकाक्ष नागवन में घुसा। जंगल के भीतर कदम रखते ही राजा को लगा, यह जंगल सांस लेता है। पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर उठी हुई थी, जैसे नागों के फन। पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी, और हवा में एक अजीब सुगंध थी, मीठी पर नशीली। एकाक्ष चला।
उसकी एकमात्र आंख बंद थी। वो अंधेरे में चल रहा था, पर उसके कदम डगमगाए नहीं। कारण यह था कि एकाक्ष की दिव्य दृष्टि सिर्फ देवलोक नहीं देखती थी, वो ऊर्जा देखती थी। हर जीव की, हर वृक्ष की, हर नाग की। और उस ऊर्जा के आधार पर वह रास्ता तय करता था। एक घड़ी बाद उसे दिखा कालकल्प वृक्ष। विशाल, सफेद, उसकी छाल चांदी जैसी चमकती थी। शाखाएं आकाश को छूती थी। और उस वृक्ष के नीचे शेषनाग, एक विशालकाय नाग, नीले काले रंग का। उसके फन पर एक हीरा जड़ा था जो चमक रहा था। शेषनाग ने फुफकार भरी। एकाक्ष रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। रुको मनुष्य, शेषनाग की आवाज गरजी। तुम सम्मोहन से क्यों नहीं रुके? एकाक्ष बोला, क्योंकि सम्मोहन आंखों से होता है, और जिस आंख से मैं देखता हूं उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलता। शेषनाग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम चाहते हो अमरकंद, जानते हो इसका अर्थ क्या है? जो इसे ले जाता है वो उसी दिन से नागलोक का ऋणी हो जाता है। एक दिन उसे हमारी सेवा करनी होगी। एकाक्ष बोला, यह शर्त स्वीकार है। शेषनाग ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर वृक्ष की एक शाखा झुकी और एक सुनहरा फल एकाक्ष की हथेली में आ गिरा। एकाक्ष मुड़ा और तेज कदमों से बाहर की ओर चला। वो सूर्यास्त से ठीक एक घड़ी पहले बाहर निकला। फल हाथ में था। वो सुरक्षित था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था जो राजा समझ नहीं पाया। वो फल सचमुच अद्भुत था। उसकी सुगंध ऐसी थी मानो सौ फूल एक साथ खिल उठे हों। उसका रंग सोने जैसा था, पर उसकी चमक में एक नीली आभा थी, जैसे किसी दीपक की लौ में नीला रंग मिल जाए। जब एकाक्ष महल में पहुंचा, राजा हिमराज की आंखें भर आई। असंभव को संभव कर दिखाया तुमने। महल में जश्न मनाने की तैयारी होने लगी, पर एकाक्ष चुप था। उसके चेहरे पर जो भाव था वह चिंता का था। राजा वीरभद्र सिंह उसके पास गया, धीरे से पूछा, क्या हुआ? फल मिल गया, शर्त पूरी होगी। खुश क्यों नहीं हो? एकाक्ष ने गहरी सांस ली, बोला, राजन, शेषनाग ने एक शर्त रखी है। अमरकंद देने के बदले में उसने कहा कि नागलोक का एक ऋण चढ़ा है हम पर। एक दिन वो हमसे कुछ मांगेगा और हमें देना होगा। वो क्या मांगेगा ये मुझे पता नहीं, पर जो भी मांगेगा हमें देना होगा। राजा ने कहा, पर यह शर्त तुमने मेरी अनुमति के बिना स्वीकार की। एकाक्ष बोला, हां, और इसके लिए मुझे खेद है, पर उस समय और कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल की चुप्पी, फिर राजा बोला, जो होगा देखा जाएगा। अभी जो काम सामने है वो पूरा करो। राजकुमारी सुवर्णा को बुलाया गया। राजकुमारी सुवर्णा, उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। वो सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता से भी ज्यादा उसकी बुद्धि की चर्चा थी। कहते थे कि उसने स्वयं ही ये शर्त सोची थी, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो सिर्फ शरीर से नहीं, दृष्टि और साहस से भी वीर हो। जब एकाक्ष ने अमरकंद उसके सामने रखा, राजकुमारी ने पहले फल को देखा, फिर एकाक्ष को। ये फल तुम लाए? हां। अकेले? हां। बिना हथियार के? हां। राजकुमारी ने गहरी सांस ली, फिर वह बोली, पर शर्त में एक और बात थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। सभी चौंक गए। क्या? राजा हिमराज ने कड़क आवाज में पूछा। राजकुमारी शांत रही, बोली, पिताजी, मैंने मन में यह भी सोचा था कि जो भी फल लाएगा उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी, और अगर उसका उत्तर सही हुआ तभी विवाह होगा। क्या प्रश्न? एकाक्ष ने शांत स्वर में पूछा। राजकुमारी सुवर्णा ने उसकी आंख में, उस एकमात्र चमकती आंख में देखा, फिर बोली, शेषनाग ने तुमसे क्या शर्त ली? सन्नाटा छा गया। एकाक्ष ने एक पल के लिए आंख बंद की, फिर खोली, बोला,
उसने कहा कि एक दिन वो हमसे कुछ मांगेगा, हमें देना होगा। राजकुमारी के होठों पर मुस्कान आई। वह बोली, क्या तुम जानते हो वो क्या मांगेगा? नहीं, मैं जानती हूं। अब सभी की नजरें राजकुमारी पर टिक गई। राजकुमारी ने कहा, शेषनाग एक वरदान मांगेगा। वो वरदान ये है, जब भी नागलोक पर कोई संकट आए, तब उसकी रक्षा के लिए एक मनुष्य आगे आएगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हथियार के। राजा वीरभद्र सिंह बोला, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम इसका वचन कैसे दे सकते हैं? राजकुमारी ने उसे देखा, बोली, इसीलिए शेषनाग ने ये शर्त रखी, क्योंकि उसे पता था कि जो व्यक्ति अमरकंद लेने आएगा वो असाधारण होगा, और असाधारण लोग ही असाधारण वचन दे सकते हैं। एकाक्ष ने अपनी आंख बंद की, कुछ देर बाद खोली, बोला, वचन स्वीकार है। उस रात महल में उत्सव मनाया गया, पर राजा वीरभद्र सिंह उत्सव में नहीं था। वो महल की छत पर बैठा था, आकाश को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब हलचल थी। जब वह मेघपुर से निकला था, घमंड से भरा था, खुद को सबसे बड़ा वीर समझता था, और अब एक अंधे से ज्ञान मिला, एक लंगड़े से गति मिली, एक तीरंदाज से साहस मिला। मैं कितना छोटा था। यह पहली बार था जब उसने ये स्वीकार किया, मन में, किसी के सामने नहीं, पर यह स्वीकृति ही, यही असली वीरता की शुरुआत थी। विवाह अगले दिन सुबह होना था। सौवर्णपुर में उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फूलों से द्वार सजाए जा रहे थे, मिठाइयां बन रही थी, वाद्य यंत्रों का अभ्यास हो रहा था। पर उस रात, जब महल में सब सो गए, एकाक्ष अचानक उठ बैठा। उसकी आंख खुली थी और उसमें एक अजीब चमक थी, जैसे दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए। वो उठा, चुपचाप महल के पिछले द्वार से बाहर निकला। राजा वीरभद्र सिंह सो नहीं रहा था। उसने एकाक्ष को जाते देखा। वह भी उठा और पीछे चल दिया। एकाक्ष सीधे नागवन की सीमा तक गया, वहां रुका, और तभी जमीन हिली। नहीं, वास्तव में हिली नहीं, पर एक कंपन था, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, छाती से सुनाई दे। और उस कंपन के बीच से आई शेषनाग की आवाज, एकाक्ष। समय आ गया। राजा वीरभद्र सिंह ठिठक गया। एकाक्ष बोला, क्या हुआ शेषनाग? हमारे नागलोक पर संकट है। एक मानव तांत्रिक, कालवासुर, नागलोक के द्वार को तोड़ना चाहता है। वह एक ऐसा मंत्र जानता है जो नागों को बंदी बना सकता है। वह कल सुबह आएगा, और अगर उसे रोका नहीं गया तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। एकाक्ष चुप रहा। राजा आगे आया, बोला, हम मदद करेंगे। शेषनाग की आवाज आई, तुम राजा हो, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं। राजा बोला, मैं इसलिए नहीं आया कि तुमने बुलाया, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे साथी ने वचन दिया है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहली बार राजा के मुंह से ऐसे शब्द निकले जिनमें घमंड नहीं था, सिर्फ निष्ठा थी। शेषनाग की आवाज में कुछ बदल गया। वह बोला, कालवासुर को रोकने के लिए तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, उसके मंत्र का उत्तर खोजना होगा। दूसरा, नागवन के द्वार की रक्षा करनी होगी। तीसरा, और यह सबसे कठिन है, कालवासुर को मारना नहीं होगा, उसे समझाना होगा। समझाना? राजा चौंका। हां, मारना आसान है, समझाना कठिन। पर अगर उसे मारा तो उसके 100 शिष्य हैं जो और भयंकर हो जाएंगे। उसे समझाओ, तभी नागलोक सुरक्षित रहेगा। राजा और एकाक्ष वापस महल आए। बाकियों को जगाया। सुमित्रास्त्र ने कहा, कालवासुर का मंत्र तोड़ने के लिए हमें जानना होगा कि वो मंत्र क्या है, और ये जानना आसान नहीं। पवनजंग बोला, मैं रात में उसके शिविर तक जा सकता हूं, वहां से पता कर सकता हूं। खतरा है, एकाक्ष ने कहा। खतरा तो है,
पवन जंग मुस्कुराया, पर खतरे से डरना तो मैंने सीखा ही नहीं। और वह निकल पड़ा। रात के अंधेरे में पवन जंग की गति देखने वाली नहीं थी। 2 घड़ी बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कालवासुर एक वृद्ध तांत्रिक है, पर वो दुष्ट नहीं है। क्या मतलब? राजा ने पूछा। उसके शिविर में मैंने उसकी बातें सुनी। वह कह रहा था कि नागलोक के द्वार को तोड़ने से वह एक औषधि निकाल सकता है, जो उसके गांव के बीमार बच्चों को बचा सकती है। उसे मालूम नहीं कि इस प्रक्रिया से नागलोक नष्ट हो जाएगा। वह जानता ही नहीं। सन्नाटा। राजा बोला, तो वह दुश्मन नहीं है, वह एक पिता है जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है। एकाक्ष बोला, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। शेषनाग सही कहते हैं, उसे मारना नहीं, समझाना है। सुमित्रास्त्र ने कहा, पर अगर उसके पास वह औषधि नहीं जाएगी तो उसके गांव के बच्चे मर जाएंगे। तो फिर औषधि और दो। राजकुमारी सुवर्णा की आवाज आई। सब पलटे। राजकुमारी द्वार पर खड़ी थी। वह भी जाग रही थी। नागवन में अमरकंद के अलावा और भी औषधीय वृक्ष है। शेषनाग से कहो, कालवासुर के गांव के बच्चों के लिए औषधि दे दे। और कालवासुर को बताओ, नागलोक तोड़ने से वह औषधि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ तबाही। राजा ने राजकुमारी को देखा। यह बुद्धिमानी की बात है, वह बोला, पर इसके लिए सुबह होने से पहले कालवासुर से मिलना होगा। सुमित्रास्त्र बोला। सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन जाएगा? रात का 3रा पहर था। आकाश में तारे धीरे धीरे बुझ रहे थे। पूरब की दिशा में हल्की नारंगी रेखा उभरने लगी थी, जो बता रही थी कि सुबह अब दूर नहीं। राजा वीरभद्र सिंह ने कहा, मैं जाऊंगा कालवासुर के पास। एकाक्ष ने कहा, अकेले? खतरा है, अकेला ही जाऊंगा, तलवार नहीं ले जाऊंगा। राजा ने कहा, एक तांत्रिक के पास तलवार लेकर गए तो वह डर जाएगा। डरा हुआ आदमी बात नहीं सुनता, वार करता है। यह वह राजा नहीं था जो कुछ दिन पहले मेघपुर से निकला था। उस राजा के पास सिर्फ तलवार और घमंड था। इस राजा के पास कुछ और था, समझ। राजा चला। कालवासुर का शिविर नागवन से आधी कोस दूर था, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति आग के सामने बैठा था। उसके सफेद बाल थे, झुकी हुई पीठ थी, और हाथों में एक मोटी पोथी थी। उसके पास कुछ मिट्टी के बर्तन थे जिनमें जड़ी बूटियां थी। वह बुढ़ापे से थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो सिर्फ प्रेम से पैदा होती है। राजा ने आवाज दी, प्रणाम। कालवासुर चौंका, उठने की कोशिश की। राजा ने हाथ जोड़े, बैठे रहिए, मैं शत्रु नहीं हूं। कालवासुर ने उसे ऊपर नीचे देखा, बोला, राजा लगते हो, यहां क्यों आए? राजा बैठ गया आग के दूसरी तरफ। बोला, आप नागलोक का द्वार तोड़ना चाहते हैं। कालवासुर की आंखें कड़ी हो गई। राजा ने जल्दी से कहा, मैं आपको रोकने नहीं आया, मैं समझने आया हूं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? कालवासुर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक गहरी थकी हुई सांस ली और बोला, मेरे गांव में एक महामारी आई है। 30 बच्चे बीमार हैं। वैद्य कह रहे हैं इसकी दवा सिर्फ नागलोक में मिलती है, नागमणि रस। और नागमणि रस तभी मिलेगा जब नागलोक का द्वार खुले। राजा ने कहा, आप जानते हैं कि नागलोक का द्वार तोड़ने से क्या होगा? कालवासुर बोला, नागलोक नष्ट होगा। हां, मुझे पता है। राजा चौंका, और फिर भी? कालवासुर की आंखें भर आई। बोला, 30 बच्चे, उनमें मेरी पोती भी है, 5 साल की। उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। वो मुझे पहचानती भी नहीं है अब। उसकी आवाज टूट गई। एक तरफ नागलोक है, दूसरी तरफ 30 बच्चों की जिंदगी। मैंने 30 बच्चों को चुना। राजा कुछ नहीं बोला। क्या बोलता? एक तांत्रिक जो दुनिया की नजर में खलनायक था,
असल में एक दादा था। एक ऐसा दादा जो अपनी पोती के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। राजा को अपनी रानी याद आई। रानी की आंखें, वे डरी हुई आंखें जो हर सुबह उसकी प्रतीक्षा करती थी। उसे पहली बार समझ आया कि जब कोई अपने प्रिय के लिए डरता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक रास्ता है, राजा बोला। कौन सा? शेषनाग से मांगो। नागलोक तोड़े बिना। कालवासुर हंसा। मैंने सोचा था पहले, पर नागों का राजा मनुष्यों से बात नहीं करता। आज करेगा, राजा बोला। मेरे साथ चलो। कालवासुर उठा। दोनों नागवन की सीमा पर पहुंचे। राजा ने एकाक्ष को आवाज दी। एकाक्ष वही था। वो जानता था कि राजा क्या करने वाला है। एकाक्ष ने अपनी आंख बंद की और फिर उसने शेषनाग से बात की, उस भाषा में जो मनुष्य नहीं सुन सकते। कुछ देर बाद एकाक्ष ने आंख खोली। बोला, शेषनाग राजी है। नागमणि रस दिया जाएगा, 30 बच्चों के लिए पर्याप्त। कालवासुर की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़े और रोता रहा। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत नहीं थी। सुबह हुई। नागलोक से एक छोटा सा स्वर्णिम पात्र आया। उसमें नागमणि रस था, चमकता हुआ, जीवनदायी। कालवासुर ने उसे अपनी छाती से लगाया, आशीर्वाद दिया, तुम सच्चे वीर हो राजन। बल से नहीं, करुणा से। और वह चला गया। राजा खड़ा रहा। उसके मन में जो तूफान था वो शांत हो रहा था। सुबह हो गई थी। सौवनपुर महल में विवाह की तैयारियां पहले से थी। पर जब रात की सारी घटनाएं सामने आई, कालवासुर का सच, नागमणि रस, एकाक्ष और शेषनाग की वार्ता, तो उत्सव में एक नई गहराई आ गई। राजा हिमराज ने सबको बुलाया। बोले, अब जो प्रश्न सामने है वो ये है, राजकुमारी सुवर्णा का विवाह किससे होगा? चारों में से कोई नहीं बोला। राजकुमारी आगे आई। उसने एकाएक को देखा। राजा वीरभद्र सिंह, तुमने इस पूरी यात्रा को शुरू किया। तुम्हारे बिना ये सब होता ही नहीं। तुम ही थे जो कालवासुर के पास गए, बिना तलवार के, बिना किसी सहारे के। करुणा लेकर गए और संकट टाला। एकाक्ष, तुमने नागवन में अमरकंद लाया, शेषनाग से वार्ता की। तुम्हारी दृष्टि के बिना ये सब संभव ना होता। सुमित्रास्त्र, तुम्हारी दूरदर्शिता, तुम्हारे तीर की सटीकता, वो हर कदम पर काम आई। पवन जंग, तुमने रात में कालवासुर का सच जाना। उसके बिना हम दुश्मन को दुश्मन समझते रहते। राजकुमारी ने एक पल रुककर कहा, तुम सबने मिलकर ये काम किया, पर शर्त की बात करें तो शर्त यह थी कि जो अमरकंद लाए। अमरकंद एकाक्ष लाया। एकाक्ष ने सिर झुकाया। राजकुमारी बोली, एकाक्ष, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? एकाक्ष ने आंख उठाई। उसमें एक अजीब भाव था, आदर का, पर कुछ और भी। वह बोला, राजकुमारी, मेरी दृष्टि देवलोक तक जाती है, पर मेरा हृदय वो एक ऐसी जगह बंधा है जहां से मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। सब चौंके। राजकुमारी ने धीरे से कहा, कोई और है? एकाक्ष ने हां में सिर हिलाया। कौन? नागलोक में, एकाक्ष बोला। उर्वशी नहीं, एक नाग कन्या, मंदाकिनी। जब मैं पहली बार नागवन में गया था, बहुत साल पहले, तब मैंने उसे देखा था। तब से मेरी आंख गई और मेरी दृष्टि आई। सन्नाटा छा गया। राजा वीरभद्र सिंह ने पूछा, तुम्हारी आंख नागवन में गई? एकाक्ष मुस्कुराया, एक नाग ने मारा था, पर मंदाकिनी ने मुझे बचाया था। उसी के स्पर्श से मेरी दूसरी दृष्टि जागी, और उसी दिन से मैं उसे देख सकता हूं, चाहे कितनी भी दूर हो। राजकुमारी की आंखें भर आई, पर खुशी से। तो फिर पवन जंग? राजा ने पूछा। सुमित्रास्त्र ने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र, राजकुमारी सुवर्णा की बुद्धि और साहस, क्या तुमने देखा नहीं?
रात में वही थी जिसने रास्ता सुझाया। उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो धरती और आकाश के बीच की दूरी पाट सके, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। पवन जंग का चेहरा लाल हो गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा, बोली, क्या कहते हो पवन जंग? पवन जंग ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं लंगड़ा हूं। राजकुमारी बोली, और मैं अड़ियल हूं। हम दोनों की जोड़ी बनेगी। महल में हंसी गूंज उठी। उस दिन सोनपुर में 2 विवाह हुए, पवन जंग और राजकुमारी सुवर्णा का, और नागलोक में एकाक्ष और मंदाकिनी का। वो विवाह आंखों से नहीं देखा जा सकता था, पर एकाक्ष की एकमात्र आंख में जो चमक थी वो सब कुछ बता रही थी। सुमित्रास्त्र ने दोनों को बधाई दी और बोला, मित्रों, मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। मुझे और शूरवीर देखने हैं। और वह मुस्कुराता हुआ चल दिया। राजा वीरभद्र सिंह सोनपुर से विदा हुआ। उसके जाने से पहले राजा हिमराज ने उसे एक उपहार दिया, एक छोटा सा दर्पण, सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ। यह साधारण दर्पण नहीं है, हिमराज ने कहा। इसमें वह दिखता है जो तुम सच में हो, न वह जो तुम दिखना चाहते हो। राजा ने दर्पण लिया, उसमें देखा और एक पल के लिए रुक गया। दर्पण में जो चेहरा था वो उसका था, पर उसकी आंखों में जो भाव था वो बदल गया था। अहंकार की चमक गई थी। उसकी जगह कुछ और था, नरम, गहरा, सच्चा। राजा ने दर्पण जेब में रखा और मेघपुर की राह पकड़ी। रास्ता लंबा था, पर लौटते समय राजा को रास्ता लंबा नहीं लगा। जाते समय हर कदम अहंकार उठाता था, भारी, ढीठ। लौटते समय हर कदम हल्का था, जैसे किसी ने मन का बोझ उतार दिया हो। जब मेघपुर की सीमा दिखी तो राजा के कदम अपने आप तेज हो गए। पहाड़ियों के बीच से जब महल दिखा, उसे रानी की याद आई। वे डरी हुई आंखें, वह सूखा चेहरा, वो कांपती हुई आवाज जो हर सुबह कहती थी, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। राजा की आंखें भर आई। महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल दौड़कर आया, महाराज, आप वापस आ गए। रानी मां बहुत चिंतित थी। राजा ने कहा, रानी कहां है? बगीचे में महाराज। राजा सीधे बगीचे की ओर चला। रानी चंद्रकला वहां बैठी थी, एक पत्थर की बेंच पर। उसकी गोद में एक किताब थी, पर पन्ने बंद थे। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी। राजा आया। रानी ने आहट सुनी, मुड़ी, और जब उसने राजा को देखा, पहले तो आंखें बड़ी हुई, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। डर का नहीं, आश्चर्य का, क्योंकि राजा के हाथ में तलवार नहीं थी और उसके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो पहले रहती थी। राजा रानी के सामने आया और रुक गया। फिर उसने जो किया वो इस राज्य में पहले कभी नहीं हुआ था। वो घुटनों पर बैठ गया। रानी की आंखें फैल गई। राजा बोला, चंद्रकला, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो वीरता नहीं थी, वह कायरता थी। असली वीर वो होता है जो अपनी गलती मान सके। मुझे माफ करो। रानी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू डर के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। राजा ने दर्पण निकाला, रानी को दिया। इसमें देखो। रानी ने दर्पण में देखा और वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो महीनों से उसके चेहरे से गायब थी। दर्पण में उसे वही दिखा जो वह थी, एक स्त्री जो डर से नहीं, साहस से जीती थी, जिसने उस राजा को सच बोलने की हिम्मत की जो सुनना नहीं चाहता था। राजा ने कहा, तुमने उस दिन जो कहा कि शेर को 1.25 शेर मिलता है, वो झूठ नहीं था। मुझे मिले भी, पर सबसे बड़ा शेर तो तुम थी। रानी ने हंसते रोते हुए पूछा, वो कैसे? क्योंकि तुमने डर के बावजूद सच बोला। यही सबसे बड़ी वीरता है। उस शाम मेघपुर के बगीचे में, जहां कभी हर सुबह एक अत्याचार होता था,
वहां पहली बार दो लोग बराबरी से बैठे, एक राजा और एक रानी। न कोई ऊपर न कोई नीचे। समय बीता, मेघपुर बदल गया। राजा वीरभद्र सिंह अब हर सुबह अटारी पर चढ़कर हुंकार नहीं भरता था। वो दरबार में बैठता और अपनी प्रजा की बात सुनता। जो समस्या होती उसे सुलझाता, तलवार से नहीं, विवेक से। रानी चंद्रकला अब राजकाज में भाग लेती। उसकी बुद्धि और दूरदर्शिता की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एकाक्ष कभी कभी मेघपुर आता। वो और राजा घंटों बात करते। एकाक्ष कहता, राजन, देवलोक में भी यही होता है। इंद्र को जब ये समझ आई कि शक्ति से नहीं, ज्ञान से राज होता है, तब से देवलोक में शांति है। पवनजंग और राजकुमारी सुवर्णा सौवर्णपुर में सुखी थे। पवनजंग की गति अब सिर्फ दौड़ने में नहीं थी, वो राज्य की समस्याओं को भी उतनी ही तेजी से सुलझाता था। सुमित्रास्त्र अभी भी घूम रहा था। वो किसी नगर में, किसी गांव में, किसी जंगल में मिल जाता। लोग कहते थे कि वह सिर्फ तीर नहीं चलाता, वो उन लोगों को खोजता है जिनमें छिपी हुई शक्ति है पर जो खुद उसे नहीं जानते। और एकाक्ष, वो नागलोक और मनुष्यलोक के बीच का पुल बन गया। मंदाकिनी के साथ उसका जीवन ऐसा था जो कोई कहानी नहीं बता सकती। एक दिन राजा वीरभद्र सिंह अपने दरबार में बैठा था। एक छोटा बच्चा आया, कोई राजकुमार नहीं, एक साधारण किसान का बेटा। उसके हाथ में एक धनुष था जो उसके लिए बड़ा था पर वह उसे पकड़े था दृढ़ता से। वह बोला, महाराज, मुझे वीर बनना है। दरबार में कुछ लोग हंसे, पर राजा नहीं हंसा। वो उठा, बच्चे के पास आया, घुटनों पर बैठ गया ताकि उसकी आंखें बच्चे की आंखों के बराबर हों। बोला, वीर बनना चाहते हो तो पहले बताओ, वीरता क्या होती है? बच्चा बोला, तलवार चलाना, युद्ध जीतना। राजा मुस्कुराया। उसे अपना वह दिन याद आया जब वह भी यही सोचता था। बोला, एक बात बताऊं, वीरता सिर्फ तलवार से नहीं होती, सुनो। और राजा ने उस बच्चे को वो सब बताया जो उसने खुद सीखा था। वीरता यह है कि जब सब अंधेरे में हो तो तुम एक दीपक जलाओ, चाहे तुम्हारे पास एक ही आंख हो। वीरता यह है कि जब तुम्हारे पास एक पैर कमजोर हो तो दूसरे को इतना मजबूत करो कि हवा भी तुम्हारे पीछे रह जाए। वीरता यह है कि जब तुम्हारा तीर 100 कोस जाए तो वो किसी की रक्षा के लिए जाए, किसी को मारने के लिए नहीं। वीरता यह है कि जब तुम्हारे सामने दुश्मन हो तो पहले ये जानो कि वह दुश्मन क्यों है, शायद वह दुश्मन है ही नहीं। और सबसे बड़ी वीरता, अपनी गलती मानना। जो खुद को हमेशा सही समझता है वो सबसे बड़ा कायर है। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर उसने पूछा, महाराज, आपने ये सब कहां से सीखा? राजा ने मुस्कुराकर कहा, एक काने से, एक लंगड़े से, एक तीरंदाज से और एक रानी से। उस दिन के बाद मेघपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल विंध्याचल की पहाड़ियों में एक उत्सव होता था, वीरता उत्सव। पर उस उत्सव में तलवारबाजी नहीं होती थी, कुश्ती नहीं होती थी। उसमें लोग अपनी कहानियां सुनाते थे। वे कहानियां जिनमें उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, जिनमें उन्होंने डर के बावजूद सच बोला, जिनमें उन्होंने दुश्मन को दोस्त बनाया। और हर साल उस उत्सव में सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिलता था जिसने ये साबित किया कि वीरता तलवार में नहीं, हृदय में होती है। रानी चंद्रकला एक दिन अपनी मां के घर गई। सुमित्रा देवी ने बेटी को देखा, गुलाब जैसी खिली हुई, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। मां की आंखें भर आई। रानी ने मां को गले लगाया और कहा, मां, तुम्हारी सलाह ने एक राजा को सच्चा इंसान बना दिया। सुमित्रा देवी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी हिम्मत ने, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था। और कहीं दूर जंगल के उस पार एकाक्ष बैठा था। उसकी एक आंख आकाश में थी। देवलोक में आज फिर उत्सव था। उर्वशी नाच रही थी
और पास में मंदाकिनी थी, नागलोक की कन्या, जिसकी आंखें तारों जैसी थी। एकाक्ष ने उसे देखा, मुस्कुराया और मन में सोचा, दृष्टि वो नहीं जो आंखें देखती है, दृष्टि वह है जो हृदय महसूस करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।